15 से 17 अक्टूबर के बीच में इंडियन स्टॉक मार्केट का आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ आने जा रहा है हुंडई मोटर्स का, जो कि एक 27,870 करोड़ का आईपीओ है। इसका जीएमपी मैं आपको आगे बताऊंगा, जिससे आप लिस्टिंग गेन से कितना प्रॉफिट होगा इसका अंदाजा लगा पाएंगे। लेकिन उससे पहले इसके बिजनेस, इसके फाइनेंशियल्स और इसके फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि हुंडई कार्स, उसके ट्रांसमिशंस और उसके इंजन्स बनाती है, और मार्च 2024 के अकॉर्डिंग इन्होंने 12 मिलियन पैसेंजर व्हीकल सेल किए इंडिया और एक्सपोर्ट मिलाकर। दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग इनके पास 363 डीलर्स हैं सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो कि इनके कार्स के सभी मॉडल्स का मैन्युफैक्चर करता है। और यहीं से ये कंपनी अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका में अपने प्रोडक्ट सेल करती है। अब एक बार इसके आईपीओ की डिटेल्स को समझ लेते हैं, उसके बाद जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज लिस्टेड हैं मैं उनके साथ कंपेयर करके आपको इसके फाइनेंशियल्स बताऊंगा। तो ये आईपीओ 15 से 17 अक्टूबर के बीच में ओपन होने जा रहा है। इसका जो प्राइस बैंड है वो 1865 रुपीज से 1960 रुपीज के बीच में रखा गया है। मतलब आपको जो एक शेयर है वो लगभग 1960 रुपए का मिलेगा, और इसके एक लॉट में आपको 7 शेयर्स देखने को मिलेंगे, जिससे आपको यहाँ पर एक लॉट 13,720 रुपए का मिलेगा। और रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 1,92,000 रुपए का होगा। ये कंपनी एनएसई और बीएसई दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होने जा रही है, और यहाँ पर एम्प्लॉइज के लिए 186 रुपीज का डिस्काउंट है। मतलब मोटा मोटा आप समझ सकते हैं कि 10% का जो डिस्काउंट है वो एम्प्लॉइज को दिया जा रहा है। इस आईपीओ का इशू साइज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 27,870 करोड़ रुपए का है। और ये जो पूरा आईपीओ है ये ऑफर फॉर सेल है, यानी इस पैसे का यूज कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नहीं करेगी, बल्कि ये जो पैसा है ये इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास जाएगा। अब आईपीओ में रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर कोई भी शेयर होल्डर कोटा नहीं है, और बाकी रिजर्वेशन सेम है, जिसमें 50% क्यूआईबी के लिए है, 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है और 15% एचएनआई के लिए रखा गया है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप 15 से 17 अक्टूबर के बीच में इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो 21 तारीख को जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, और अगर आईपीओ नहीं मिलता है तो 21 तारीख को ही आपका रिफंड आपको मिल जाएगा। और ये जो आईपीओ है ये 22 अक्टूबर को हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। तो अब आपको आईपीओ की डिटेल्स भी मिल चुकी हैं। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि ये आईपीओ अच्छा है या फिर बुरा है। तो इसके लिए हमें इसका फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा, और क्योंकि इस सेक्टर की और भी काफी सारी कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, तो यहाँ पर हम कंपेयर करके भी देख सकते हैं। तो चलिए कंपैरिजन करके ही समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ अपने डीमैट अकाउंट से अप्लाई नहीं करना है, बल्कि आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं आपको उन सभी के डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना है। तो अगर आपके या आपकी फैमिली मेंबर के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बेस्ट डीमैट अकाउंट का लिंक दे रखा है, जिसको मैं खुद भी यूज करता हूं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा और वहां से अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। अब वापस आते हैं टॉपिक पे। तो इसके जो टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स हैं वो है मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसको हम एमएनएम भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मार्केट कैप के बेसिस पे इनका कंपैरिजन करें, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी कंपनी बड़ी है साइज में और कौन सी कंपनी छोटी है, तो यहाँ पर मारुति की मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है 4,01,000 करोड़ की। इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा है 3.93 लाख करोड़, फिर आता है टाटा मोटर्स 3.47 लाख करोड़, और फिर आता है हुंडई जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 1.59 लाख करोड़ की है। यानी बाकी जो तीनों कंपनी है वो हुंडई से लगभग दुगनी बड़ी हैं। अब अगर मार्केट शेयर की बात करते हैं पैसेंजर व्हीकल्स में, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है वो है मारुति सुजुकी का, जो कि है 40.39%। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा मार्केट शेयर है वो हुंडई का ही है 14.24%। फिर आता है एमएनएम का 14.23%, और फिर आता है टाटा मोटर्स 11.44% में। यानी भले ही जो बाकी कंपनीज हैं वो साइज में इससे दुगनी बड़ी हैं, लेकिन इसने अच्छा खासा मार्केट शेयर पकड़ रखा है अगर हम मारुति को छोड़ दे तो। अब रेवेन्यू के बेसिस पे इनका कंपैरिजन करें, जिससे हमें पता चलेगा कि सबसे ज्यादा सेल्स कितनी है, कौन कितना ज्यादा माल बेच रही है। तो यहाँ पर सबसे आगे है टाटा मोटर्स, जिसने मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच में 4.37 लाख करोड़ की सेल्स की है। इसके बाद आती है मारुति, जिसने 1.41 लाख करोड़ की सेल्स की है। फिर आती है एमएनएम, जिसने 1.39 लाख करोड़ की सेल्स की है, जबकि हुंडई की सेल्स 71,000 करोड़ की है। अब बाकियों के साइज से कंपेयर करें तो फिर कंपनी छोटी है तो फिर सेल्स भी उसकी छोटी ही होगी। और यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, आपको पता है टाटा मोटर्स बड़े बड़े ट्रक भी बनाती है, ऐसे ही महिंद्रा के भी आपको ट्रक्स भी देखने को मिलते हैं, बसेस भी देखने को मिलती हैं, लेकिन हुंडई का जो मेन फोकस है वो पैसेंजर कार्स के ऊपर ही है, जिस वजह से उनका रेवेन्यू ज्यादा है और इसका कम है।
अब रेवेन्यू देख लिया है तो प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कंपनी कर रही है वो है टाटा मोटर्स। मैं बहुत सरप्राइज था ये देख के, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट है वो है 31,807 करोड़ का। ये हम मार्च 2024 के हिसाब से बता रहे हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट है वो है मारुति का 13,488 करोड़। इसके बाद महिंद्रा का प्रॉफिट है 12,270 करोड़ का, और हुंडई का जो प्रॉफिट है वो है 6,000 करोड़ का। तो जाहिर सी बात है बाकी जो कंपनीज हैं वो साइज में बड़ी हैं, सेल्स भी ज्यादा कर रही हैं, तो प्रॉफिट भी ज्यादा वही करेंगी। अभी यहाँ पर ये कंक्लूजन मत निकाल लेना कि वो कंपनी बड़ी है, ज्यादा सेल्स कर रही है तो ये कंपनी बेकार है, क्योंकि अगर कंपनी बड़ी है तो उसके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी कम होती हैं, जबकि अगर कोई कंपनी छोटी है तो उसके पास ग्रोथ की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी कंपनी है उसकी मार्केट कैप तो 4 लाख करोड़ की है, तो इसके पास ग्रोथ की काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। बट ये चीज इनकी सेल्स ग्रोथ में दिखना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो सेल्स इन चारों कंपनी में ग्रो हुई है वो हुई है टाटा मोटर्स की, जो कि 26% के रेट से लास्ट ईयर में ग्रो हुई थी, मतलब 2023 से 2024 के बीच में। इसके बाद मारुति की सेल्स 19.8% के रेट से ग्रो हुई है। फिर इसके बाद हुंडई की सेल्स 16% के रेट से ग्रो हुई है, और उसके बाद आता है M&M जिसकी सेल्स 14.69% के रेट से ग्रो हुई है। यानी सेल्स ग्रोथ के मामले में भी टाटा मोटर्स की जो सेल्स हैं वो अच्छी खासी ग्रो हो रही है, और इसकी सेल्स उतना खास नहीं है अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। अब डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें, यानी कौन सी कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्ज है, किसके ऊपर कम कर्ज है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मारुति और हुंडई के ऊपर कुछ खास कर्ज नहीं है, तो आप इन्हें ऑलमोस्ट डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। जबकि टाटा मोटर्स और M&M के ऊपर अपनी इक्विटी से भी ज्यादा डेट है, और इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो टाटा मोटर्स का है 1.26 और M&M का है 1.64। तो ये सारे फाइनेंशियल्स को देखने के बाद हमें ये चीज समझ आ रही है कि कंपनी अभी साइज में छोटी है, कंपनी के पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन सेल्स ग्रोथ बाकी कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में उतनी अच्छी नहीं बढ़ी है, बट खराब भी नहीं है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्ज नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो अब मेन चीज जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है वो होगा इसका वैल्यूएशन, जो हमें पता चलेगा इनके पी रेशियो को कंपेयर करके। अगर किसी कंपनी का पी रेशियो कम है तो इसका मतलब है उसका वैल्यूएशन सस्ता है और वो आपको कंपनी सस्ती मिल रही है। अगर पी रेशियो ज्यादा है तो मतलब आपको कंपनी महंगी मिल रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन सारी कंपनीज में सबसे ज्यादा जो पी चल रहा है वो चल रहा है M&M यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा का, जो कि 35.8 का है। इसके बाद मारुति का जो पी चल रहा है वो चल रहा है 27.3 का, और यहाँ पर जो सबसे कम पी चल रहा है वो चल रहा है टाटा मोटर्स का, जो कि है 10.2 का। जबकि आईपीओ के हिसाब से हुंडई का जो पी बनता है वो बनता है 26 के आसपास, मतलब इसका जो पी है वो मारुति के पी के बराबर ही चल रहा है। मतलब आईपीओ में भी यहाँ पर पूरी वैल्यूएशन ली जा रही है, और पी के बेसिस पर इसका जो वैल्यूएशन है वो सस्ता तो नहीं है, जिस वजह से इसका जो जीएमपी है वो जब आईपीओ की खबर आने लगी थी उस टाइम पर तो 570 रुपए चल रहा था, लेकिन जब से इसकी प्राइस की अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद से इसका जीएमपी काफी घट गया है, और फिलहाल जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पर ये 145 चल रहा है। तो यहाँ पर 7 से 8% का लिस्टिंग गेन होने के चांसेस अभी फिलहाल के हिसाब से लग रहे हैं। बाकी अभी इस आईपीओ के लिस्ट होने में टाइम है, तो इसका जीएमपी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो अगर हम कंपनी के प्रोज की बात करें तो कंपनी के पास अभी ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं, इसके फंडामेंटल्स भी ठीक है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री भी है, जो कि एक अच्छी बात है, और यहाँ पर जो आईपीओ का साइज है वो भी अच्छा खासा बड़ा है, तो अलॉटमेंट होने के भी बहुत चांसेस होंगे। लेकिन अगर इसके कॉन्स की बात करें तो वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर साइड पे लग रहा है। तो अब आपको इस आईपीओ की पूरी डिटेल्स मिल चुकी हैं, तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। सर्च करके जाएंगे तो वहां पर आपको फेक टेलीग्राम चैनल भी मिल सकता है। हम कोई भी पेड कॉल्स या फिर एडवाइस नहीं देते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ही जाना। और हाँ, अगर आप आगे आने वाले ऐसे आईपीओ के बारे में जानना चाहते हैं जिनमें शेयर होल्डर कोटा भी है, तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। फ्री डीमैट अकाउंट के लिए ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।